गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं ऋषभ फिर एक बार स्वागत करता हूँ आपको एवरग्रीन कोचिंग क्लासेस में। मैं रस का भाग दो पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ आप लोगों के बीच। आप लोग अब तक पढ़े थे अस्थाई भाव के बारे में, अस्थाई भाव को जान गए हैं। अब आज आप रस के तीनों अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक बार हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि हमारी शैली जो है आपको कितनी अच्छी लगी और अगर कुछ कमी है तो भी बताइए, उसमें हम सुधार करें। और आप लोगों के लिए मैं रस का पार्ट नंबर 2 का वीडियो लेकर आ गया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या पढ़ना था हम लोगों को, विभाव पढ़ना था ना। अस्थाई भाव के बारे में जान गए कि जो विचार मन में हमेशा से बने रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं, हमारी हेडिंग है विभाव। विभाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं। जब कोई गायक गाना गाता रहता है, गाना गा रहा होता है, तो हम गायक को देखते हैं तो सोचते हैं वाह इसकी कितनी सुरीली आवाज़ है, कितने करुण स्वर में गाया, कितने। और उसकी कहानी को देख करके अगर वह जो रहता है एक सैड सॉन्ग रहता है, एक दुख भरी गीत रहती है, तो हमारे अंदर भी एक क्या होता है, हमारे मन के अंदर एक भाव, दुख का भाव जागृत हो जाता है। अच्छा सॉन्ग रहता है, एक हास्य वाला सॉन्ग रहता है, तो क्या रहता है कि हमारे अंदर हंसी आ जाती है। जब एक हास्य कवि रहता है कोई, तो क्या आ जाती है हमें क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। जैसे हम कोई शो देख रहे होते हैं, कोई नाटक देख रहे होते हैं, उसमें कोई हंसी वाली सीन रहती है, हंसी का दृश्य रहता है, उस शो को देखते ही हमारे अंदर क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है उसकी कैरेक्टर से। मान लीजिए कि हम एक डांस देख रहे हैं और देख रहे हैं कि एक नर्तिका, एक जो नृत्य करने वाली है खूब अच्छे से डांस कर रही है, तो हम करें अरे वाह वह कितना सुंदर डांस करें, हम क्या करें अरे वाह वह कितना सुंदर डांस कर रही है। तो ये जो भाव आया तो हमारे अंदर, मन के अंदर, जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। यानी जिसके कारण हमारे मन में जिसके कारण हमारे मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे हम विभाव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं, जिसके कारण हमारे मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि कोई एक नृत्यिका है, वह नृत्य कर रही है, हमने देखा, कहा अरे वह तो बहुत सुंदर डांस कर रही है, तो हमारे अंदर किसके कारण ये सुंदर डांस का भाव उत्पन्न हुआ, उस नृत्यिका के कारण ना। तो नृत्य करने वाले हमारे क्या हुई, अस्थाई भाव हो गई। ठीक, दूसरा इसी में हम पढ़ेंगे विभाव के 2 अंग होते हैं। विभाव के भी 2 अंग होते हैं। विभाव के भी 2 अंग होते हैं। विभाव के भी 2 अंग होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव। क्या होता है, आलंबन विभाव। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। दूसरा क्या होता है, उद्दीपन
उद्दीपन विभाव होता है। दूसरा हमारा उद्दीपन विभाव होता है। हमारा दूसरा क्या होता है? उद्दीपन विभाव। ठीक, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं एक कविता कर रहा हूं, एक लाइन है कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथू सुले गयो माखन रोटी। क्या? काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। अब यहाँ पर वात्सल्य रस है, रसखान का अपने कृष्ण के प्रति भक्ति रस है। अब इसमें विभाव क्या होगा? विभाव क्या होगा? तो वह विभाव क्या हो जाएगा? कर काग की भाग बड़े सजनी, काग की भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। ठीक, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। हमारे अंदर जो भाव पैदा हो रहा है किसके द्वारा? हरि के, भगवान कृष्ण के द्वारा हो रहा है। तो यहां पर भगवान कृष्ण का जो हाथ है और कौवा जो है क्या कर रहे हैं? विभाव को उत्पन्न कर रहे हैं। तो विभाव का मतलब होता है जिसके कारण हमारे मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। इसके कितने अंग होते हैं? तो दो अंग होते हैं। एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। क्या होता है? एक इसके दो अंग में होते हैं। एक होता है आलंबन, आलंबन विभाव। क्या होता है? आलंबन विभाव होता है। जिसके प्रति मन में अस्थाई, जिसके प्रति मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण मन में अस्थायी भाव क्या होता है? उत्पन्न होता है। उत्पन्न, जिसके प्रति मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे उसमें किसके कारण मन में अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहा था? तो हरि के हाथ के कारण। दूसरा अंग होता है उद्दीपन। दूसरा क्या होता है? उद्दीपन। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? तो जिस पर अस्थाई भाव आलंबित रहता है। ठीक, जो आलंबित भाव को उद्दीप्त करते हैं तथा बाह्य चेष्टाओं का अनुभव कराते हैं। जो बाह्य चेष्टाओं
का अनुभव कराते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव कहने का मतलब कि जिसके कारण मान लीजिए हम कोई नाटक देख रहे हैं, अभिनय देख रहे हैं, तो जो अभिनयकर्ता के बाहरी हाव भाव होते हैं उसको देख करके जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक, जैसे कोई नृत्य कर रहा है तो उसकी जो बाहरी हाव भाव होते हैं, जो उसकी करने की प्रक्रिया होती है, उसको देख करके जब हमारे मन के अंदर कोई भाव आता है तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। और आलंबन विभाव जिसके कारण मन में अस्थायी भाव जो उत्पन्न होता है, जिसके प्रति उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। तो आप रस के दो अंग के बारे में पढ़ चुके, एक अस्थायी भाव और एक विभाव। अब पढ़ेंगे आप अनुभाव के बारे में। किसके बारे में? अनुभाव की। अनुभाव क्या होता है? जो अनुभाव होता है वो क्या होता है? अब आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि अनुभाव क्या होता है। आप पढ़ेंगे अनुभाव। अनुभाव के बारे में आप पढ़ेंगे। आपने अभी पढ़ा आपने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव आपने पढ़ा था, जो आलंबित करते हैं, जो भाव को, अस्थायी भाव को अवलंबित, जिसके पर जो हमारा भाव होता है अवलंबित होता है, जिसके कारण क्या होता है? जिससे के कारण आलंबन विभाव जो होता है, आलंबन भाव जो होता है, जो आलंबन भाव को उद्दीप्त करते हैं, जो आलंबन भाव को उद्दीप्त करते हैं, को उद्दीप्त करते, जो आलंबन भाव को उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पहले, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो आलंबन भाव को उद्दीप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक बार इसे देख लीजिएगा। ठीक, अब आप लोगों की बात आती है आलंबन अनुभाव की। किसकी बात आती है? अनुभाव की। आपकी अगली हेडिंग है अनुभाव। तो अनुभाव जो होता है, जो अनुभाव होता है वह अस्थायी भाव की जागृत होने के पर आश्रय की बात चेष्टाओं को अनुभव कराते हैं। अस्थायी भाव के बाहरी चेष्टाओं का अनुभव कराते हैं, अनुभाव कहलाते हैं।
अनुभाव कहलाते हैं। जैसे आप कोई वीर रस की कविता सुनते हैं तो आप एकदम उत्साहित हो जाते हैं, आप सोचते हैं उस जगह पे मैं रहूं। या आपने कभी कोई ऐसी वस्तु देख ली जिससे आप डर जाते हैं, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा गाना सुन रहे हैं तो आपके रोए, शरीर के रोए क्या हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, आंखों से पानी निकल रहे हैं। तमाम ऐसी प्रक्रिया होती हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। जब आप काव्य को या नाटक को देखते हैं और या अभिनय किसी देखते हैं या किसी संगीत को सुनते हैं तो आपके जो रोए खड़े हो जाना, पसीना पसीना हो जाना या बहुत अधिक उत्साहित हो जाना, एक्साइटमेंट हो जाना, ये जो चीजें होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। और आखिरी होता है संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं, तो जो मन में कब प्रत्येक पल हमेशा कोई विचार आते जाते रहते हैं। जैसे हम कहीं बैठे रहते हैं या कुछ करते रहते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार क्या होते हैं, प्रत्येक क्षण बनते हुए होते हैं। जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं, संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं, हेडिंग है आपकी संचारी भाव किसे कहते हैं, संचारी भाव। आपने अस्थायी भाव पढ़ा, विभाव पढ़ा, अनुभाव पढ़ा, अब पढ़ेंगे संचारी भाव। जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और टूट जाते हैं, ठीक उसी तरह प्रत्येक क्षण कम कम समय के लिए जो हमारे मन में विचार आते रहते हैं, छोटे छोटे समय के लिए, छोटे छोटे समय के लिए हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो विचार आते हैं छोटे छोटे समय के लिए जो हमारे मन में विचार आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं जो विचार हमारे मन में कम समय के लिए आते हैं, छोटे छोटे समय के लिए आते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। और इनकी कुल संख्या 33 होती है और इनकी जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, इनकी कुल संख्या 33 होती है। तो आपने आज रस के बारे में पूरा पढ़ लिया, रस के स्थायी भाव को पढ़ लिया, विभाव को पढ़ लिया, अनुभाव को पढ़ लिया। अब मैं अगले भाग में, वीडियो के अगले भाग में आप लोगों को जो रस होते हैं, जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, शोक रस, जितने भी रस होते हैं इनके बारे में वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसको करिएगा और याद करिएगा।